हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्स फॉर द प्रीमियम टेलिंग स्टूडियो। तो हमारे पास है ये सफारी फॉर पीपीएफ। कस्टमर ने मैट पीपीएफ करवानी है अपनी सफारी में, जैसे कि आप देख सकते हैं बिफोर की कंडीशन। एंड कौन कहता है कि मानसून सीजन में कोटिंग या पीपीएफ के लिए व्हीकल्स नहीं आती, ये सब गलत है। हमारे पास मानसून सीजन में भी पीपीएफ के लिए व्हीकल्स आती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बिफोर की कंडीशन, व्हीकल कितनी गंदी हो रखी है, कितनी मिट्टी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम ये सब चीजें इनको क्लीन करेंगे। देख रहे हो डोर में इसके पार्ट्स थोड़े बहुत खुल चुके हैं और खुलने हैं। तो इसी प्रकार से जब पीपीएफ आती है तो हमें इसके पार्ट्स खोलने बहुत जरूरी होते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसके प्रॉपरली अभी ट्रिम पार्ट्स प्रॉपरली खुल रहे हैं। उसके बाद फिर पीपीएफ इसमें लगाई जाती है। पीपीएफ इसी होता है, ट्रिम पार्ट पूरे खुलेंगे, पीपीएफ लगी तो वो अंदर की साइड उसको फोल्ड होता है, इसलिए इसको खोलना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पीपीएफ दिखती नहीं है, इनविजिबल फिनिश, डर्ट या डस्ट एजेस में नहीं जमा होती, चांसेस ऑफ पीलिंग कम हो जाती है। इसलिए ये पार्ट्स बिफोर पीपीएफ खोलना बहुत जरूरी होता है। इससे पीपीएफ अच्छे से टिक जाती है। तो अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि कार कितनी गंदी है, इसके बिना सफाई किए इसके पार्ट्स को हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। पहले इसके अगर पार्ट्स सारे रिमूव होंगे उसके बाद ही हम इसमें डिटेलिंग या फोम वॉश कर पाएंगे। प्रॉपर सरफेस क्लीनिंग के लिए कार के जॉइंट्स जैसे डोर हैंडल्स के नीचे में डस्ट, ऑयल या पॉलिश छिपा होता है। अगर ये क्लीन नहीं होता तो पीपीएफ चिपकता नहीं है सही से, बबल्स या पीलिंग का रिस्क होता है। इसलिए पार्ट्स खोल के थ्रूली क्लीन करते हैं। प्रॉपर एजेस, रैपिंग और क्लीन सरफेस से पीपीएफ ज्यादा टाइम तक टिकती है, मेंटेनेंस इजीली हो जाती है, लुक्स प्रीमियम और सीमलेस आता है। और क्या चाहिए। कुछ टाइट स्पॉट्स जैसे बम्पर के एजेस, हाइलाइट्स के कॉर्नर्स एक्सेट्रा में बिना पार्ट्स खोले एसेस नहीं मिलता, तो पीसीस के लिए पार्ट्स को टेम्परेरी हटाते हैं। बम्पर, फ्रंट, बैक, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, डोर हैंडल, साइड मिरर्स, वेदर स्ट्रिप्स, ये सब चीजें रिमूव होती हैं। एंड इफ ऐसा नहीं करवाना देन आप चाहे नॉन डिसमेंटल पीपीएफ भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एजेस विजिबल रहेंगे, फिनिश उतनी क्लीन नहीं आती, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है आपको। जैसे कि आप देख रहे हो, पीपीएफ से पहले हर एक पार्ट खोलना बहुत जरूरी होता है, तभी पीपीएफ अच्छे से टिकती है। तो यहाँ पर पीपीएफ का बॉक्स अनबॉक्सिंग होने जा रहा है। तो कस्टमर ने नार पीपीएफ की मैट पीपीएफ चूज की है। तो यहाँ पर हम कस्टमर के सामने ही बॉक्स ओपन कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं क्ले ट्रीटमेंट। ये एक डीप क्लीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशल डिटेलिंग क्ले बार का यूज करके कार के पेंट सरफेस पे इनविजिबल कंटेमिनेंट्स जैसे कि ब्रेक डस्ट हटाए जाते हैं, जो नॉर्मल वॉशिंग से भी नहीं निकलते। सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए क्ले बार छोटे छोटे कंटेमिनेंट्स को निकाल देता है जो पेंट के अंदर छिप जाते हैं। सबसे पहले हम बोनेट के ऊपर पीपीएफ लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्प्रे मार के स्क्वीजी से पानी हटा रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत ही मिट्टी बच गई होगी तो वो उतर जाएगी। अब एक्चुअल पीपीएफ लगती है। पैनल को थोड़ा वेट किया जाता है स्पेशली स्वाइप सॉल्यूशन से। प्री कट या पल्प फिल्म पैनल पर प्लेस की जाती है। स्क्वीजी से फिल्म को प्रॉपरली सेट किया जाता है, सारे बबल्स निकल जाते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हो, अभी हमने यहाँ पे इसके ऊपर पीपीएफ लगाई। अब स्क्वीजी से हम जो छोटे छोटे आपको बबल्स दिख रहे हैं वो भी ये हटाएंगे। तो ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सिर्फ बबल्स या डस्ट रह जाते हैं। इसलिए पीपीएफ लगाने के बाद स्क्वीजी से ये चीजें करना बहुत जरूरी होता है। तो हम किसी भी पार्ट में पीपीएफ लगाते हैं तो उसको उसके हिसाब से ही कट करते हैं। जैसे कि इस शीट को बोनेट के साइज के हिसाब से हमने कट किया, या प्री कट शीट यूज करते हैं। शीट के दोनों साइड्स को स्लिप सॉल्यूशन से स्प्रे करते हैं ताकि फिल्म मूव ना हो सके। पीपीएफ को केयरफुली बेड के ऊपर प्लेस करते हैं। सेंटर से अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं ताकि दोनों साइड इक्वल लगे। तो अब यहाँ पर हम साइड डोर्स भी कर रहे हैं। इसकी कटिंग पहले से हम प्रॉपर कर लेते हैं। उसके बाद हम पीपीएफ अप्लाई करते हैं। पीपीएफ अप्लाई करने का सबका प्रोसीजर सेम होता है। पहले हमने इसे कटिंग की, उसके ऊपर हमने इसके बाद स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद हमने यहाँ पर पीपीएफ लगाई है। सेम यहाँ पर भी जैसे आप बबल्स देख रहे हो, स्क्वीजी से हम जैसे जैसे बबल हटाई जा रहे हैं वो निकली जा रहे हैं। एंड हमारी जो मैट पीपीएफ है वो अपने अपने लुक में आई जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पीपीएफ कितनी प्यारी लग रही है, धीरे धीरे अपनी लुक में आ रही है। इसमें भी सेम हम पहले डोर्स को अच्छे से वॉश करते हैं, उसके बाद क्ले बार यूज करते हैं अगर सरफेस रफ लगे। फिर उसके बाद हम मैन्युअली कट करते हैं ऐसे पीपीएफ। उसके बाद फिल्म या डोर पैनल पे स्लाइड सॉल्यूशन स्प्रे किया जाता है। ये वाटर प्लस शैम्पू मिक्स होता है ताकि फिल्म इजिली एडजस्ट हो सके। जैसे कि आप देख रहे हो पीपीएफ लग रही है, इसको इजी कैसे एडजस्ट कर रहे हैं हम।
पीपीएफ फिल्म को डोर के ऊपर सॉफ्टली प्लेस करते हैं, अलाइनमेंट चेक करते हैं, स्पेशली डोर हैंडल्स की होल्स के पास। अगर डोर हैंडल डिस्टर्ब करे तो टेम्परेरी रिमूव भी करते हैं बेटर फिनिश के लिए। यहाँ पर अब हमने जैसे पीपीएफ लगाई, पीपीएफ का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें वो कटिंग हो रही है। अब जो हम कटिंग कर रहे हैं ये भी बारीकी से होती है, ये स्पेशली एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है जो पीपीएफ का है, उसके अलावा ये वर्क कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। लगाने के बाद ये भी सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फिल्म एक्स्ट्रा बची होती है कॉर्नर, एजेस या ट्रिम के आसपास, उसको कट करना पड़ता है। ये कटिंग नॉर्मल सीजर या ब्लेड से नहीं बल्कि सर्जिकल प्रिसीजन नाइफ से होती है। ब्लेड का प्रेशर सिर्फ पीपीएफ तक होता है, पेट तक नहीं जाता, इसलिए इंस्टॉलर का हाथ बहुत स्टेबल और ट्रेन होना चाहिए, वही एक सिर्फ ये पीपीएफ कर सकता है। हम हीट गन का यूज करेंगे। हीट गन से पीपीएफ फिल्म को पैनल के शेप में सेट कर देती है। फिल्म का मटेरियल थोड़ा थर्मोप्लास्टिक होता है, गर्म करने से सॉफ्ट हो जाता है और सरफेस पर अच्छे से चिपक जाता है। और जो जगह कर्व या फोल्ड होती है जैसे डोर एजेस, बम्पर, कर्व, वहाँ फिल्म को स्ट्रेच और रैप करना पड़ता है। हीट गन से फिल्म स्ट्रेंक हो जाती है ताकि टाइट हो जाती है और वहां से लिफ्ट नहीं होती। रिजल्ट पीपीएफ फिल्म टाइट और सिक्योर हो जाती है, नो लिफ्टिंग, नो एयर बबल्स, फिनिश हो जाती है एकदम प्रीमियम और लॉन्ग लास्टिंग। एंड इन लास्ट ये है हमारे व्हीकल के फाइनल रिजल्ट्स।